केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज हमारे साथ जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका केलांचल टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, विधायक के तौर पे आप सबसे लोकप्रिय रहे हैं जनता के बीच में। जो दूसरे नेता हैं वो भी कॉपी करते हैं आपकी तरह बनने का, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए मैडम, हम लोग चाहते हैं कि हमारा झारखंड कैसे डेवलप करे और उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। पूर्व के नेताओं का काम करने का तरीका अलग था, अब युवाओं का दौर है, युवा पीढ़ी आगे आ रहा है और हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे हायर एजुकेशन लेकर आए हैं राजनीति में। तो ऑब्वियस है कि हम लोग काम करने की मंशा से हम लोग आए हैं और काम कर रहे हैं। अगर हमारे काम को कोई और विधायक अडॉप्ट कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना। मैंने योगदान दिया और मैं काम भी किया हूँ, कई लोगों की मैंने जान बचाई, मैंने सेवा किया। और जब लोग घर से नहीं निकल रहे थे तब मैं घर से निकला, एज ए चिकित्सक मैं घर से निकला, एज ए MLA मैं घर से निकला और लोगों की जान बचाई। विपक्ष वाले क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, वो लोग तो दिन रात, हमें लगता है कि इरफान अंसारी वो उन लोगों को इरफान फोबिया हो गया है। अब अगर कोविड में अगर हम बाहर निकल रहे हैं, अगर मैंने अपनी एज ए डॉक्टरी मैंने सेवा देने का काम किया है विभाग को, तो इसमें तो इन लोगों को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए कि झारखंड में हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में इकलौता डॉक्टर मैं हूँ जो मैं आगे आ रहा हूँ अपनी जान के परवाह किए बगैर। मैं दूसरे की जान बचा रहा हूँ, उसके बाद भी ये लोग ओछी राजनीति करते हैं, तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ और जनता देख रही है उसको। यानी यही कारण है कि जो आपके समर्थक है वो बार बार ये मांग कर रहे हैं कि आप स्वास्थ्य मंत्री बने, तो क्या आप स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए तैयार हैं? देखिए, समर्थकों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और वो सीट तो पहले से ही वहाँ पे लोग रिपोर्ट है, वैकेंट तो है नहीं जी। और जब वैकेंट होगा तो मैं देखूंगा। सर, बीजेपी लगातार यह कहते रहती है कि आप चर्चा में बने रहने के लिए, सोशल मीडिया में छाए रहने के लिए कभी कभी कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम देखिए, मेरे स्टेटमेंट से सबसे ज़्यादा हानि भाजपा को होता है जी। तो ऑब्वियस है कि वो लोग थोड़ा बौखला जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरी लड़ाई आइडियोलॉजी के साथ है, भाजपा के साथ नहीं है, भाजपा के नेताओं के साथ नहीं। वो लोग का आइडियोलॉजी अब देखिएगा तो कुछ और है, हमारा कांग्रेस का आइडियोलॉजी कुछ और है, तो मतभेद तो होगा ही। अब वो लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, तो हमें लगता है भाजपा को हमें मदद करना चाहिए और गलत सही जो है उसको देखना चाहिए और अपने जीवन में भी लाना चाहिए। धर्म के आर पर ये लोग जो जी जाते हैं, लेकिन सच्चाई से दूर है ये लोग। हम लोग जितना मेहनत करते हैं, जितना जनता के बीच रहते हैं, जितना जनता का सेवा करते हैं, उनके सुख दुख में हम लोग हाथ बटाते हैं, ये लोग कभी नहीं गया। भाजपा यानी बयानबाजी ज्यादा करते हैं। बयानबाजी ये लोग ज़्यादा करते हैं, सुख दुख में कभी लोग मर रहे हैं तो कभी ये लोग आंसू पूछते तक नहीं आएगा। चुनाव आएगा, धर्म को आगे लाएगा, हिंदू मुस्लिम लड़ाएगा और वोट को एक करके चुनाव जीत जाएगा और फिर 5 साल मस्ती मारेगा। तो यही है भाजपा का असली चेहरा। वर्तमान सरकार है हमारी, इसके 1 साल पूरे हो गए हैं, तो इसको एक विधायक के तौर पर आप कैसे देखते हैं वर्तमान सरकार को? देखिए, हमारी सरकार अच्छा काम किया है और विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि नहीं काम नहीं हुआ, तो उनको ये जानना चाहिए था कि कोविड आ गया, कोरोना आ गया, मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया और जीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई लोग मारे गए, भूख से मर गए, कई लोग रास्ते में दम तोड़ दिए,
तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लैप्सेस था और वो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं काम नहीं हुआ। तो आदेश आप देते हैं, लॉकडाउन आप कराते हैं, देश को आप रोक देते हैं, तो काम कैसे होगा? अगर भाजपा ये कह रही है कि झारखंड में काम नहीं हुआ, तो मैं भाजपा वाले से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए मोदी जी ने क्या काम कर दिया लॉकडाउन में? कौन सा अच्छा काम किया बताइए? कौन सा विकास का आपने काम कर दिया ये भी बताइए। इसलिए यार झारखंड में एक हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री है, उसको आप लोग घेर रहे हैं, लगातार आप लोग बदनाम कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। दूसरी ओर है कि मुख्यमंत्री के काफिला पर हमला कर देते हैं आप लोग, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं कहना चाहता काफिला पे जो हमला हुआ उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? मैं इसके पीछे का देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि जनता ने आपको सत्ता से हटा दिया और भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर की बात है। हमारे पास भी कार्यकर्ता है, अगर हम लोग कल भाजपा के विधायकों को घेरेंगे या उनकी गाड़ी पे हमला कराएंगे तो कैसा लगेगा उनको? अब उत्तर प्रदेश में चले जाइए, अगर योगी जी निकलते हैं बाहर, उनका काफिला अगर निकलता है, कोई काला कपड़ा कोई पहन लेता है, उसको 10 दिन का सजा कर देता है, और आप हमारे हेमंत जी पे हमला कर दे रहे हैं। सर कहीं ना कहीं भाजपा ये बार बार आरोप लगा रही है कि जो बेरोजगारी बढ़ी है, लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं, काम नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार विफल रही है 1 साल में। देखिए मैडम, विफल मैंने कहा ना कि कोरोना है और भाजपा के आरोप लगाएंगे आप। देखिए ये बात सच्चाई मैं बता रहा हूँ, जब से कोरोना आ गया और कोविड के कारण है ना, इन हमें लगता है 9 या 10 महीने में अजीब सी प्रवृत्ति, हमको लगता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो या नेचुरल में भी बदलाव हुआ हो या इंसान की प्रवृत्ति, इंसान की सोच में भी बदलाव हुआ है। अब 9 महीना यदि किसी को घर में रख दीजिएगा जी, तो उसका मेंटल भी हमको लगता है कुछ ना कुछ हुआ है। हाँ, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वेदर में भी आप देखिए, क्लाइमेट भी चेंज हो गया, अभी ठंड होना चाहिए गर्मी हो गया है, तो जहाँ बारिश होना चाहिए बारिश नहीं हो रहा है। और इंसानों के भी हमको लगता है कि दिमाग में भी कुछ ना कुछ, युवाओं के दिमाग में तो बहुत गहरा असर पड़ा है और वो लोग अपना मानसिकता खो रहे हैं। बहुत ज्यादा हाँ, इसी का देखिए बलात्कार, रेप जो आप कर रहे हैं, ये इसी का साइड इफेक्ट है, कोविड का ही साइड इफेक्ट है ये सब। और कोई भी सरकार बलात्कार नहीं करवाएगी और किसी सरकार को आरोप लगा देना डायरेक्ट, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि कभी तो सच का साथ दीजिए, सच बोलिए ना। कल आपकी सरकार रहेगी तो क्या हम बोलेंगे कि आप लोग बलात्कार करवा दिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा के नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अभी जो मुख्यमंत्री के काफिला में जो हमला हुआ, अब ये करे कि नहीं बलात्कार के आरोपी को वो लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों ने हमला किया, तो वो लोग हमला क्यों करेगा? और एक साजिश के तहत जो लड़का लोग ये इसको साजिश रचा वो अभी जेल में है। अभी क्या होगा उसको बताइए, उसका माँ बाप का क्या होगा? ये लोग युवा पीढ़ी को आगे करता है, दिमाग में जहर घोलता है, गलत बातें उनको बताया जाता है और परिणाम ये है, देखिए सड़क उतर जाता है, हमला कर दिया, आज जेल में हो, आप भाग रहे हो, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि जिस तरह से विकास दुबे यूपी में मार दिया, हम लोग भी चाहते तो मरवा देते, हम लोग नहीं मरवाएंगे, हमारी सरकार है हम लोग। और एक साजिश के तहत टेप जारी कर दिया, दरोगा से परिवार को धमकी दे रहा है। अरे मैं धमकी क्यों देगा भाई? आप गलती किए हैं, आपको इलाज करना चाहिए, किस तरह से दोबारा नहीं करें। और आप बहुत बड़ा हितैषी नहीं है, हत्या हुआ है, हम लोग हैं, जघन्य हत्या हुआ है, हम निंदा करते हैं उसका, हम उसके परिवार के साथ हैं, हमारी सरकार लगी हुई है, हम लोग उस जो हत्या किया उस व्यक्ति तक हम लोग पहुंचना चाह रहे हैं, उस परिवार को इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं। तो हम कभी आप लोग कहिए तो हम लोगों को, और ऐसा नहीं कि आप हमला कर देते हैं भाई। कहीं ना कहीं कल सरयू राय को देखने बिहार के मंत्री आए हुए थे, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि खरमास के बाद तोड़ मोड़ चलेगी सरकार किसी को। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।